हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया और पढ़ाई लिखाई भी धुआंधार स्पीड से ना। चलिए, पीछे आप थंबनेल देख चुके हैं, पता लग चुका है आज क्या होने वाला है। टाइम से रिलेटेड एक चैप्टर हो गया, तो टाइम से रिलेटेड ही दूसरे चैप्टर को लगे हाथ कर लिया जाए ना। टाइम एंड वर्क हो चुका, पाइप एंड सिस्टर्न हो चुका, अब बारी है टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में टोटल दो और टॉपिक होते हैं कह सकते हैं। वैसे टॉपिक तो कई सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली टाइम एंड डिस्टेंस में दो ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक तो ट्रेन से, दूसरा बोट एंड स्ट्रीम से। रेस भी एक टॉपिक है, लेकिन रेस से क्वेश्चन न कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, और ना पहले जब बीएचयू का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता था तो ना वहां भी कभी देखने को मिला था ना। तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, साथ में ट्रेन भी करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। बस आपको क्या करना है, तो आपको बने रहना है, और साथ में जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन लगाएंगे। क्या हम लोगों का क्या सिस्टम चला आ रहा है पिछले कुछ चैप्टर से, कि जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे वो सीखेंगे। शुरुआत में ही, चैप्टर के शुरुआत में सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट को रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे। याद तभी रख पाएंगे जब उन कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन के थ्रू, या फिर कह लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू, जब तक आपको न दिखाया जाए तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है ना। तो सवाल रहेगा और साथ में नई नई चीजें भी आप सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है जी, तो वही सिस्टम यहाँ भी चलेगा। जैसे जैसे नए नए सवाल देखेंगे वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। बात समझ में आ गई सबको? लेकिन जो छोटे मोटे दो तीन चीजें हैं जिसको बताना ज्यादा जरूरी है, खैर वो सब आप लोग कहीं ना कहीं पहले से जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक 2 3 4 फॉर्मूला होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत मुश्किल है, वो एकदम आसानी है, वो सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम है फिर भी आपको वो 2 3 फॉर्मूला बता दें, क्योंकि उन फॉर्मूलाज के बिना पूरा चैप्टर अधूरा है। ठीक है, फॉर्मूला उसको आप नहीं कहिए तो ज्यादा बेटर है, आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर की आत्मा है वो। हाँ ठीक है जी, तो चलिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर को शुरू करते हैं। और पिछले कुछ एग्जाम्स में देखे जाएं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे अदर चैप्टर से कहें तो पीवाईक्यू 10 12 क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे थे ना, यहाँ पे कम से कम 30 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू कलेक्ट हो गए हैं। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू के आए हैं। ठीक है जी, तो पहले जैसे हर चैप्टर में करते थे, शुरुआत में कुछ डीपीपी, उसके बाद पीवाईक्यू, वही काम यहाँ भी शुरुआत करेंगे डीपीपी से। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता जाएगा। इजी टू टफ हम देखेंगे, अलग अलग तरह के सवाल देखेंगे। जब जब नए नए सवाल आएंगे कोशिश हमारी ये है कि एक तरह के 2 3 सवाल देखें, कि आपको ना एक सवाल समझने में आसानी हो और बाकी दोनों खुद से करने में भी आसानी हो। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होगा, पीवाईक्यू। चलें शुरू करें? तो चलिए जी, सब रेडी हैं तो शुरू कर दिया जाए। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ बातें हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस के लिए पहले ही बता देते हैं, फिर जब चैप्टर लगाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सुनिएगा हमारी बात। ठीक, होता क्या क्या है यहाँ पे, आपको पता लगा एक तो पता लगा टाइम, दूसरा इस चैप्टर में नाम से ही पता लग गया डिस्टेंस, और तीसरा जो हिडन था वो स्पीड। आप मैक्सिमम चैप्टर में देखेंगे ना, मैक्सिमम चैप्टर में तो एक चीज को गायब कर दिया जाता है। ठीक है, छिपा हुआ होता है, पता नहीं चलता है लेकिन छिपा होता है। यहां भी टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है ना कि स्पीड छिपा हुआ है, बस समझ लीजिए। ठीक है जी, सुनिएगा हमारी बात को जरा। हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए से बी की दूरी जो है ना वो 120 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी मान लेते हैं 120 किलोमीटर है। हम आपको टारगेट सेट कर दें कि चाहे कुछ भी करो 3 घंटे में तुम्हें पहुंचना है। ए से निकलो और बी तक 3 घंटे में पहुंचो, चाहे जैसे भी पहुंच सकते हो पहुंचो। तो आप क्या करेंगे, इस 120 किलोमीटर की दूरी को आप 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले से ही हमारे दिमाग में टारगेट सेट होगा ना जी, 3 घंटे में पहुंचना है,
कैसे पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, पहले ही दूरी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये 120 जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो आपको पता चलेगा 40 किलोमीटर का 3 पार्ट होगा। तो ये जो 40 किलोमीटर हुआ यही तो आपका स्पीड हुआ। स्पीड का मतलब क्या होता है, तो स्पीड का मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ निश्चित दूरी कुछ निश्चित दिए गए समय में। बात समझ में आई? मतलब 120 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना आप कहेंगे, 40 किलोमीटर। तो यही 40 किलोमीटर जो है ना वो आपका क्या है, स्पीड है। 40 किलोमीटर कितने देर में, आप कहेंगे जी 1 घंटे में। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा इस चीज को, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ आपका स्पीड। क्लियर है ये चीज? यहां पे जो हम आपको लिखे थे डिस्टेंस, आपको पता ही है कि ये 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया, और 3 घंटा जो लिखे थे वो समय हो गया। एक चीज हम आपको और बता दें, फॉर्मूला यहां पे आप देख पाए थे कि स्पीड कैसे निकला था। स्पीड तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर दिए थे ना जी, तो स्पीड निकल के आ गया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। आप खुद बताएं ना कि अगर हम आपसे कहें कि आप 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से साइकिल को भगा रहे हैं, अपनी साइकिल आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भगा रहे हैं, 2 घंटे में कहां जाएंगे? आप तुरंत कहेंगे कि 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20। मतलब क्या, स्पीड गुणे टाइम, यही हुआ ना। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम आपको बता रहे हैं, बड़ा आसान सा चीज है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको ना उन चीजों को आपको ना अपने पढ़ाई में डालना हो तो लगेगा कि बड़ी मुश्किल चीज हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आप लोग अपने जनरल अपने डेली रूटीन में जो देखिए ना, जो होता है वही वही यहां भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग है ना। बात समझ में आ गई? टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर आप कहेंगे जी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप एक बात बताएं कि आपको ना सपोज कर लें कि यहां से दिल्ली जाना है, ठीक है जी। यहां से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहां से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर के रफ्तार से आप जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? आप कहेंगे जी 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है, हमें 800 जाना है, मतलब कि 8 घंटे हमें लगेंगे। तो ये समय कैसे निकला, तो आप कहेंगे डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर दिए, हमारा क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया, सॉरी टाइम निकल के आ गया। बात समझ में आ गई? एक चीज हम आपको और जल्दी से बता दें, ठीक है, एक चीज और जल्दी से सुनिएगा। हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि टाइम जो होता है ना वो जनरली क्वेश्चन में या तो आवर्स में होगा, या फिर सॉरी मिनट नहीं होता है, जनरली सेकेंड ही होता है। या तो आवर्स होगा या सेकेंड होगा। मिनट में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर आवर्स और सेकेंड में ही होते हैं, ठीक है जी। डिस्टेंस जो होगा या तो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, या तो किलोमीटर या फिर मीटर। अगर स्पीड की बात करें तो किलोमीटर पर आवर होगा या फिर मीटर पर सेकेंड होगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो नॉर्मल सी बात है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर होगा। अगर टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड जो होगा वो मीटर पर सेकंड में ही होगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है जी। चले एक चीज हम आपको और जल्दी से बता दें, खैर इसका जरूरत कभी भी पड़ सकता है, हम शुरुआत में ही हम आपको बता दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़े, टाइम को कन्वर्ट करना पड़े तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम कह दें कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर, आप धर से बोलेंगे जी सर 5000 मीटर। हम आपसे कहें कि 5 मिनट में कितने सेकंड, आप खुद कहेंगे 300 सेकंड। मतलब टाइम को कन्वर्ट करना या फिर डिस्टेंस को कन्वर्ट करना आसान है। ज्यादातर लोग जो फंसते हैं ना वो स्पीड को कन्वर्ट करने में फंसते हैं। तो अभी हम शुरुआत में ही स्पीड के बारे में हम आपको एक चीज बता दें कि अगर सपोज कर लीजिए कि सवाल क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया हो, अगर आपको ना मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आपको क्या करना है कि बस दिए गए स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, इसका लॉजिक यह है
कि हम आपसे पूछें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे जी 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, आप किसी से पूछ के देखिएगा 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, बड़ा तेजी में आंसर देगा 60 सेकंड होता है भाई, ठीक है। लेकिन 1 घंटा में 60 सेकंड नहीं होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब 60 मिनट में 3600 सेकंड। बात समझ में आई? तो 1 घंटा में कितना सेकंड जी? 3600 सेकंड ना। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और 2 से ये कितना बन गया जी? 5/18। याद रखिएगा इस चीज को कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आ गई सबके? उम्मीद करते हैं सबके समझ में आ गई होगी। जस्ट रिवर्स, अगर कभी सवाल मीटर पर सेकंड में दिया हो और सपोज कर लें कि आपको किलोमीटर पर आवर में जाने की जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में दिए गए स्पीड में जस्ट उल्टा कर दीजिए जी, ज्यादा नहीं सोचना, जस्ट उल्टा 18/5 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। आपको भी ये पता है कि हम कहीं पे अगर गुणा करके जा रहे हैं तो वापस आने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। बात समझ में आ रही? या कहीं पे आप भाग करके गए हो और वापस से आप रिटर्न आना चाहते हो तो गुणा करके आना हो। वैसे ही प्लस माइनस का होता है, कहीं पे प्लस करके जाएंगे और माइनस करके वापस लौट जाएंगे, कहीं पे माइनस करके गए होंगे प्लस करके वापस लौट जाएंगे। वही चीज यहां भी, अगर यहां से यहां जाने के लिए 5/18 से गुणा किए हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वापस आने के लिए आपको भाग करना होगा। याद रखिएगा, स्पीड में 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो, मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप कह सकते हैं कि ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले ही हम आपको बता दिए, खैर ट्रेन शुरू होने के पहले कुछ चीजें हम आपको सिखाएंगे वहां पे, लेकिन पहले ही हम आपको बता दे रहे कि ट्रेन का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर 100 में 95 क्वेश्चन भी कह दें तो गलत नहीं होगा कि बिना इस कॉन्सेप्ट के नहीं लगता है। ट्रेन के लगभग सारे सवालों में ये इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो पहले ही इसको सीख के रख लीजिए कहीं पे कोने में, ठीक है जी। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट हम आपको और देना चाहेंगे, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हालांकि हमें नहीं लगता कि इसमें नोट करने जैसा कोई मामला है, आप सब कुछ जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब जाना पहचाना चीज है, ठीक है जी। चलें, एक चीज और देखिए आप, बड़ा जरूरी, कुछ नया हम आपको बताएं। बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो जानते होंगे, लेकिन सुनिए हम क्या बता रहे हैं। एक हम बता रहे हैं स्पीड और दूसरा बता रहे हैं टाइम, ठीक है। इन दोनों के बीच ना एक संबंध होता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है कि जैसे सपोज कर लें कि स्पीड x से बढ़ा के या घटा के y किए, मतलब सपोज कर लें कि दो स्पीड के बीच अगर x और y का रिलेशन है, सपोज कर लें दो स्पीड के बीच अगर x और y का रिलेशन है, तो टाइम के बीच जस्ट अपोजिट y और x का रिलेशन होगा। इसको दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अगर स्पीड को x से बढ़ा के या घटा के y कर दें तो आपका टाइम जस्ट अपोजिट y से घट के या बढ़ के x होगा, ठीक है। हम बारी बारी से बताते हैं। जैसे मान लें कि स्पीड को x से y किए, स्पीड को x से y किए तो टाइम आपका y से x हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर दूरी दी गई है, ठीक है। 120 किलोमीटर दूरी दी गई है। हम कह रहे हैं कि आपको ना 40 किलोमीटर पर स्पीड से जाना है, 40 किलोमीटर पर स्पीड से जाना है। ध्यान से सुनिएगा, 40 किलोमीटर पर इस आवर के स्पीड से जाना है, तो आपको पता है कि 3 घंटे लगे होंगे जाने में। सॉरी, आपको जाने में 3 घंटे लगे होंगे। आप कहेंगे जी सर 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, हम कह दिए कि नहीं, आपको ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, 40 के स्पीड से नहीं जाना है, आपको 60 के स्पीड से जाना है। आप अपने स्पीड को ना बढ़ा के 60 करिए। अब आपको पता है कि अब आपको कितने देर लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्पीड का रेशियो देखिएगा, 20 से काटे 3 बार में, 20 से काटे 2 बार में। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड जो है ना वो 2 से 3 हुआ, तो आप टाइम देखिए जस्ट अपोजिट 3 से 2 हुआ है कि नहीं हुआ है। बस यही हम आपको नया कुछ यहां पे बताना चाहते थे, यही आप इसको जरा ध्यान में रखिएगा, बड़ा जरूरी चीज है आपके लिए इस चैप्टर के मद्देनजर।
क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई है तो बता दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी के मन में नहीं है ना? चले, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हालांकि हमें नहीं लगता कि दिक्कत होगा, पर सवाल जैसे जैसे आएगा कुछ नया होगा, सीखते चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम धीरे धीरे आपकी ओर सवाल फेंकना शुरू करते हैं। आप घर बैठे बैठे जहां भी बैठे हो, जिस कंडीशन में बैठे हो, आप कोशिश करिएगा, लगाएं। सवाल जो होगा आप ये मत सोचिएगा भैया कि इतना हलवा सवाल होगा कि 120 किलोमीटर जाना है, 40 की स्पीड से जा रहा, कितना समय लगेगा। भैया इतना हलवा सवाल नहीं होता है, इतना हलवा सवाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें तो इसको साफ किया जाए और जल्दी से आपकी ओर पहला क्वेश्चन फेंका जाए आज का। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान सवाल नहीं होगा तो कैसा होगा। देखिए कैसा होगा। आप लोग बच्चे थोड़ी हैं जो बच्चों वाला कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, चले सवाल देखें। पहला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का आपके स्क्रीन पे ये रहा। अ मैन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 64 kmph, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours 15 minutes। हालांकि ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है जी। ठीक है, कैलकुलेशन के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई, बस आपको कैलकुलेशन करना ही सीखना है। अ मैन इज ट्रेवलिंग, एक आदमी ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 64 kmph, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, दूरी बताएं जो 2 घंटे 15 मिनट में तय की गई हो। आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, स्पीड जो है ना वो 64 किलोमीटर प्रति आवर की है, 64 kmph की स्पीड है। बस आप देखिए, बिना कैलकुलेशन किए पहले हम बताते हैं, फिर हम आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाते हैं। पहले सुनिएगा बिना पेन पेपर कैसे लगाएंगे। आप बस इतना बताएं कि 1 घंटे में 64, इसका मतलब कि आधा घंटा में आप कहेंगे जी 32, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, आधा घंटा में 32, इसका मतलब 15 मिनट में 16। क्या आप ये कह सकते कि नहीं कह सकते? आप कहेंगे जी कह सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं हमको कहने से। आधा घंटा में 32, 15 मिनट में 16। आप बताएं 64 के हिसाब से 2 घंटा में कितना जाएंगे जी? 128 किलोमीटर जाएंगे। 15 मिनट में कितना जाएंगे? 16 जाएंगे। ओवरऑल कितना किलोमीटर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 144 किलोमीटर हो जाना है। क्या ये बात समझ में आई? तो आप बिना कैलकुलेशन के भी आप मन में ऐसे लगा सकते हैं। हालांकि इसका कैलकुलेशन भी हम आपको करके दिखाते हैं कि आपको कैसे लगाना है। ठीक है, घबराइए नहीं, बने रहिए। नहीं देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि 15 मिनट था इसलिए आधा घंटा 15 मिनट कर दिए। जब यहां पे 18 मिनट हो जाता तब कौन सा लॉजिक लगाते भाई? आपके दिमाग में आ सकता है ना ऐसा चीज। तो सुनिएगा, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो उन कंफ्यूजन को भी दूर किया जाए। सुनिए, हम आपसे क्या बताएं कि डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो यहां पे टाइम भी आपको ना आवर में ही रखना होगा। अगर टाइम आवर में नहीं है तो फिर सोल्व नहीं होगा। मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों का सेम रहना चाहिए। टाइम आवर आप देख रहे हैं ना यहाँ आवर, लेकिन ये मिनट जो है ना ये थोड़ा सा कचरा फैला रहा है यहाँ पे। तो कैसे सोल्व करेंगे वो सुनिए। देखिए 2 आवर्स और साथ में है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आप बताएं, बस छोटी सी बात कि 2 घंटे तो 2 घंटे ही है। 15 मिनट को क्या 15/60 आवर कह सकते कि नहीं? अगर आपके दिमाग में लग रहा सर कैसे कह सकते हैं, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। तो सुनिए, हम आपको एक चीज बता दें कि अगर कभी भी आप कभी भी किसी बड़े यूनिट से किसी छोटे यूनिट पे जा रहे हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जा रहे हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करके जाते हैं। और अगर कभी आप किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हो तो वहां पे हमेशा डिवाइड करके जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो अगर हम आपसे कहें कि जरा बताइए तो कि 120 मिनट
120 मिनट बराबर कितने घंटे, हम आपसे ये पूछें तो आप बताइए। मिनट है ना, मिनट और आवर, आप बताएं मिनट छोटा है आवर बड़ा है, आपको ये चीज पता है, तो छोटे से बड़े पे जाएंगे तो डिवाइड करके ही जाएंगे ना। 120 में आप 60 से डिवाइड करेंगे, आपको पता लग जाएगा जी 2 घंटे होते हैं। बात समझ में आई क्या? सेम वही चीज यहां मिनट था छोटा वाला, आपको जाना है आवर में, मतलब छोटे से बड़े में हमेशा डिवाइड करके जाएंगे। यहां भी या कहीं भी यूनिट कन्वर्जन का कोई भी मामला होगा, ध्यान रखिएगा बड़े से छोटे पे मल्टीप्लाई करके जाते हैं और छोटे से बड़े पे डिवाइड करके आते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात अगर समझ में आ गई हो तो यहां पे देख लें जल्दी से। देखिए यहां पे देखिए, क्या 2 घंटे और 15 मिनट को 15/60 लिख दिए, ये प्लस हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा जी 4 टाइम्स, तो 2 + 1/4, 4 2 जा 8 और 1 9/4 कहा जा सकता क्या जी? 9/4 आवर्स आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। स्पीड जो है वो 64 है और टाइम कितना है जी? 9/4 है। 4 से ये कट जाएगा 16 बार में और 16 × 9 करेंगे तो 16 9 जा 144, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, क्लियर हुआ? कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बताइए, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ भी कंफ्यूजन लायक मामला इसमें अभी भी अटका फंसा होगा। ठीक है भाई, चलिए अगर ठीक है तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए हमें। चलिए थोड़ा सा स्पीड लगाएंगे अब। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन था तो आपको आराम से दिखाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम अ डिस्टेंस ऑफ 120 km कैन बी कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 36 kmph। देखिए अभी हम आपको ना सवाल जो दिखाए थे वो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो तुरंत निकाल ले रहे थे जी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि 120 किलोमीटर जाना है 36 के स्पीड से, 120 किलोमीटर जाना है 36 के स्पीड से। आपको पता है जी कि वो डिवाइड होगा नहीं, और डिवाइड नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं। इसलिए हम आपको कह रहे थे कि सवाल इतना हलवा भी नहीं होगा जितना आप लोग समझ रहे हैं। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं जी, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जो बगल में चिपका है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा है इस सवाल को। ठीक है जी, सुनिएगा, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है 120, स्पीड है 36। चलिए डिवाइड किया जाए क्या? किससे डिवाइड होगा जी? किससे डिवाइड होगा? कोई भी बच्चा कह सकता है जैसे सर 12 से इसको 10 बार में काट दीजिए, 12 से इसको 3 बार में काट दीजिए। ओवरऑल क्या पता चला? 3 होल 1/3 आवर्स, ये हुआ। अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन में ये है नहीं, तो ये 3 जो दिख रहा ना, अच्छा टाइम एंड वर्क में भी हम आपको ये चीज बताए थे करना कि ये जो 3 दिख रहा, ये पूरा पूरा 3 आवर तो है ही, बगल में जो 1/3 दिख रहा ना, उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी तो आवर है। अब आपको क्या बताए थे कि मल्टीप्लाई करना होगा ना, आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया जी 20 टाइम्स। मतलब ये 3 का मतलब तो पूरा पूरा 3 घंटा हुआ, और साथ में ये जो चिपका हुआ था उसका मतलब 20 मिनट हो गया। तो कितना समय लगा? आप कहेंगे जी 3 घंटा 20 मिनट। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर हो तो जो बगल में जो फ्रैक्शन में चिपका होता है ना, मेनली वही डिस्टर्ब करता है, और उसी को कन्वर्ट करिए। जो पूरा पूरा दिख रहा हो वो डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा आपको। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला सवाल जल्दी से करके दिखाइए हमें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलें जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 3, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 km इन 4 hours 30 minutes, व्हाट वुड बी द स्पीड? आपसे स्पीड पूछा जा रहा कि 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे 30 मिनट में पूरी करनी हो, 4.5 घंटे में 180 किलोमीटर। हाँ, टू कवर स्पीड, ऑप्शन कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? हाँ ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया जी यहाँ पे। खैर कोई नहीं, चलिए सही ऑप्शन निकालेंगे।
खैर आप लोग देख के भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ना कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलें सुने, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 km इन 4 hours 30 minutes, स्पीड निकालना है, एक्चुअली ये स्पीड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी कोई बात नहीं, सुनिए 180 किलोमीटर जाना है, स्पीड निकालना है आपको। स्पीड बराबर क्या होगा, आप कहेंगे जी स्पीड बराबर तो हमें पढ़ाया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो पूरा पूरा दिख रहा है, ये समय जो है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है। 4 hours 30 minutes, 4 hours और 30 मिनट्स, जस्ट पहले क्वेश्चन में हम आपको ये चीज बताए थे। ये 4 आवर्स को तो 4 रहने दीजिए, 30 मिनट्स को 30/60 आवर्स कह सकते हैं, ये कट जाएगा 1/2। और आप बताएं 4 + 1/2 इक्वल्स टू क्या 9/2 आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कहेंगे जी सर कह सकते हैं। अच्छा जी समय पता लग गया 9/2 आवर्स, डिस्टेंस ऑलरेडी पता था 180, तो क्या 180/9/2 करेंगे, 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट हम ऊपर 2 डाल देते हैं, ठीक है। 9 से ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो 20 × 2 क्या हो जाएगा जी 40 kmph, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो यहां पे देखिए सवाल तो आसानी है, बस कैलकुलेशन का हेर फेर है, इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। कैलकुलेशन के अलावे कुछ नहीं है अभी तक जितना सवाल दिखा है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन। अच्छा जी देखिए इसका ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में चिपक गया था गलती से, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, a person is traveling with the speed of 54 kmph, then how much distance will he cover in 1 minute 20 second। बड़ा अच्छा सवाल है, आज का बेस्ट सवाल। देखिए 54 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 1 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। आपको ना यहां पे ना दोनों जगहों पे छेड़छाड़ करना पड़ेगा, स्पीड में भी और टाइम में भी। दिक्कत यहां पे ये है कि ये किलोमीटर पर आवर में है और यहां पे ना ये दोनों आवर में है नहीं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप 1 मिनट 20 सेकंड को आवर में बदल लें, लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड को आवर में बदलेंगे तो बड़ा जहर हो जाएगा जी, वो मिनट को भी बदलना पड़ेगा, सेकंड को भी बदलना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम स्पीड को ही बदल लेते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको हम बताए थे जी, बताए थे। किलोमीटर पर आवर को क्या कर लीजिए मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे सर, तो आपको बताया गया है कि 54 में आप 5/18 मतलब जो भी स्पीड दिया हो बस उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहां से आप कह सकते हैं कि सर 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर जो दिया था ना, आप उसको 15 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, बात दोनों एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब रहा सवाल कि हमें निकालना था डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमें पता लग गया जी कि 15 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम स्पीड को सेकेंड में रख दिए हैं तो आपका टाइम भी सेकेंड में होना चाहिए। आप बताएं 1 मिनट 20 सेकेंड क्या सेकेंड में है, तो आप कहेंगे आधा सेकेंड में है, आधा मिनट में है, आप पूरे को सेकेंड में बदल दीजिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 20 सेकेंड तो है ही, तो क्या 1 मिनट 20 सेकेंड को आप 80 सेकेंड कह सकते हैं कि नहीं सर, कह सकते हैं। तो डाल दीजिए यहां पे टाइम के जगह पे 80, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 8 जा 120 और साथ में 1 0 मतलब 120 मीटर। ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है सर, 1 किलोमीटर 200 मीटर दिख तो रहा है। बात समझ में आई क्या? 1200 मीटर को 1 किलोमीटर 200 मीटर कह सकते कि नहीं भैया? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? आप कहेंगे जी 1000 मीटर, तो 1000 और 200 मतलब 1 km 200 मीटर। क्लियर है जी? बड़ा छोटा छोटा चीज है, भूलिएगा मत, गलती मत करिएगा, ठीक है? आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलें फिर अगले सवाल की ओर चलें। चलिए सर अगला सवाल करके दिखाइए। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। रुक जा भाई,
देखिए, इन व्हाट टाइम अ पर्सन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 720 मीटर्स विद द स्पीड ऑफ 72 kmph। भैया आप तुरंत धर से मत लगा दीजिएगा कि 720 मीटर 72 के स्पीड से देख के ही 10 लग रहा है, देख के ही 10 लग रहा है मत लगाइएगा, जानबूझ के देख रहे हैं ना, ऑप्शन भी पहला वाला रखा गया है। जो आपको गलत लग सकता है ना, वो चीज जानबूझ के पहले ही रखा जाता है कि आप गलती कर लें वहां पे, ठीक है। तो सुनिए, सुन लीजिए जल्दी से, यहां पे इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा जा रहा, आपसे टाइम पूछा जा रहा। सर टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर तो सर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दिक्कत यह है कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। बदलना तो पड़ेगा ना जी, या तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। हालांकि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ऑप्शन सारे सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में हम बदल देते हैं। तो 72 kmph जो दिया है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जी 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको ये चीज पता है। 18 से कैंसिल हो जाएगा जी 4 टाइम्स, और 4 × 5 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 मीटर पर सेकेंड। लीजिए जी, अब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल गया होगा। डिस्टेंस आपको पता है जी 720, स्पीड पता लग गया जी 20, 0 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा जी 36 टाइम्स, मतलब कि उसको 36 सेकेंड लगेंगे, सॉरी सेकेंड ऑप्शन, 36 सेकेंड लग जाएंगे 720 मीटर की दूरी तय करने में, ठीक है जी। तो डायरेक्ट देख के सवाल मत उड़ा दीजिएगा, स्पीड में थोड़ा सा ना समझ लीजिएगा, यूनिट सेम रहना चाहिए। यूनिट अगर अलग अलग है तो पहले आपको ना कन्वर्ट करके सेम करना पड़ेगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई शंका किसी के मन में नहीं ना? तो आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 16 seconds, what should be the speed? What should be the speed? To cover a distance of 280 meters in 16 seconds, what should be the speed? 280 मीटर की दूरी 16 सेकेंड में तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड। हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला इसलिए भी लिखते चल रहे हैं कि जिन भी भाई को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, वो बार बार देखेंगे ना एक ही चीजों को, तो अपने आप ही सब कुछ आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है सर? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा सर, डिस्टेंस जो दिया है 280 मीटर दिया है और टाइम 16 सेकेंड दिया है, बस यही तो हमें करना है, यही करना है। लेकिन इसके बाद जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था और टाइम सेकंड में था, तो इसके बाद जो भी निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हैं जी किलोमीटर पर आवर में है, तो आप क्या करिए, इसी में लगे हाथ आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपको बताए थे ना पहले स्क्रीन पे, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करना है, स्पीड में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। आइए थोड़ा सा काटम पीटी किया जाए। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? 5 से इसको काटा जाए, ठीक है। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। अच्छा जी, किससे काटा जाए? 8 से 2 बार में, 8 से 7 बार में, एंड 2 से 9 टाइम्स। 7 × 9 = 63 kmph। लीजिए जी पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा यूनिट का ख्याल रखिएगा। तो अभी तक जो 6 क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं वो 6 के 6 क्वेश्चन, हालांकि लग रहा था बड़ा आसान, और आसान था भी, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिट का चक्कर सारे क्वेश्चन में था, ठीक है। तो बच्चों की तरह यूनिट नहीं दिए गए थे, थोड़े से यूनिट ऐसे दिए गए थे जहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज रहें, थोड़े से घूमे फिरें, ठीक है। खैर आपको भी पता है इतना आसान सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन ये आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि अगर आपको बड़े सवालों को करना है तो पहले उनके टुकड़ों को करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट को करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी बड़े सवाल को
करने के लायक बन पाएंगे ना। अब डायरेक्ट बड़ा सवाल दे दिया जाए ना तो दिमाग इधर उधर खराब होकर रह जाएगा, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट को करना सीखे ही नहीं है। तो छोटे छोटे पार्ट को सीख लेंगे तो बड़े बड़े पार्ट को अपने आप ही उड़ा देंगे। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर हम 7 डाल दिए। लीजिए, चलिए थोड़ा थोड़ा चेंज होके अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होके आपके सामने क्वेश्चन परोसा जाएगा। भैया एक ही तरह का खाना आपको कब तक खिलाया जाए? हाँ, डेली आपको दोपहर में चावल दाल और रात में रोटी सब्जी दे दें तो कभी ना कभी तो थकेंगे। आपका भी मन करेगा जी कभी पूरी पुलाव भी हो जाए, हाँ पराठा भी हो जाए। तो लीजिए, थोड़ा सा सवाल भी चेंज होके आ गया। अ पर्सन कैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours with the speed of 60 kmph to cover the distance in 3 hours, what should be the speed? देखिए एक्चुअली सवाल ये कह रहा है हाँ कि 4 घंटों में, सवाल सुनिए, 4 घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय की गई दूरी को 3 घंटों में तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? मतलब किसी दूरी को 60 के स्पीड से 4 घंटों में तय कर रहे हैं, तो उसी दूरी को 3 घंटों में पूरी करने के लिए, अब सुनिए इस सवाल को 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो बेसिक मेथड जो आप जानते हैं, आपसे निकालने क्या कहा गया है जी? स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिक्कत यह है कि टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं पता है। तो पहला हमारा काम होगा कि हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? स्पीड इनटू टाइम करके निकालेंगे। स्पीड कितना दिया है जी? 60 km। 60 के स्पीड से जा रहा, कितने देर में जा रहा जी? 4 घंटे में जा रहा। इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा वो 240 किलोमीटर होगा, और इसी 240 किलोमीटर को कितने देर में तय करना है जी? 3 घंटों में। तो अगर 3 घंटों में तय करना है तो स्पीड आपकी 80 होगी कि नहीं होगी? बता दें, बता दें जल्दी से। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन रेशियो मेथड जो हम आपको बताए थे जरा उस पे भी फोकस करिएगा। हम क्या बताए थे? ये जो टाइम है, सपोज कर लें 4 से 3 हुआ, तो आपका जो स्पीड होगा ना जस्ट अपोजिट 3 से 4 होगा, ठीक है। अगर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है तो आप बताएं 20 या 60, तो 20 चौका 80 होगा कि नहीं होगा? हम ये चीज आपको एक्चुअली सिखाना चाहते हैं। ये अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं आसान था, ये भी आसान था, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे आपको लगेगा कि ये मेथड ज्यादा सही है, कम कैलकुलेशन करना पड़ रहा, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ रहा। आप दोनों चीजों को सीखिए। हम खैर फिर से बता दें कि यहां पे स्पीड पूछा गया था कि जैसे 60 के स्पीड से 4 घंटों में जो दूरी तय कर रहे हैं, 60 के स्पीड से जिस दूरी को हम 4 घंटों में तय कर रहे हैं, अगर उसी दूरी को 3 घंटों में तय करना हो तो स्पीड क्या होना चाहिए? तो हम क्या किए, पहले डिस्टेंस निकाल लिए। 60 के स्पीड से 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी जी? 240। अब इस 240 किलोमीटर को तय करना है 3 घंटों में, मतलब स्पीड 80 होनी चाहिए। जो रेशियो मेथड हम बताएं कि टाइम आपको 4 घंटे से घटा के 3 घंटे करना है, तो स्पीड 3 घंटों से बढ़ के 4 घंटे हो जाएंगे। क्लियर है? तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 60, तो 4 की वैल्यू 80, कहानी खत्म। लीजिए जी, सेम टू सेम सवाल हम करा दें नेक्स्ट वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, लेकिन यहां पे देखिए जी, सेम होने के साथ साथ थोड़ा सा अपने साथ जहर लेके भी आया है। आइए देखिए, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours 30 minutes with the speed of 70 kmph to cover the same distance in 3 hours 30 minutes, what should be the speed? ठीक है भाई, देखिए सेम सवाल है। 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 4.5 घंटे में जिस दूरी को कवर किए हैं, उसी दूरी को 3.5 घंटे में तय करनी हो तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? आपकी स्पीड क्या होगी? तो रेशियो मेथड या फिर डिस्टेंस निकालने वाला मेथड, दोनों हम आपको रेशियो मेथड से बताते हैं। देखिए टाइम जो हो रहा, टाइम आप बताएं 4.5 घंटों से घट के 3.5 घंटे रह रहे। अच्छा आप बताएं, थोड़ा सा इसको ना बदलते हैं सुंदर दिखने के लिए। क्या 4.5 को 9
और 3:30 को 7 कह दें तो कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा जी। जो रोकेगा बुलाइए मेरे पास, लाइए उसको बुला के। 4:30 से 3:30, इसका मतलब 9 से 7। आपको पता है कि दोनों साइड इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं, बस जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4:30 से 3:30 का मतलब हम 9 से 7 कह सकते हैं। एक्चुअली में है क्या ये 4:30 का मतलब क्या है? 9/2, और वो क्या है? 7/2। यही है ना। अगर दो दो कैंसिल कर दे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जब टाइम आपका 9 से 7 हुआ तो जाहिर सी बात है स्पीड 7 से 9 होगा। अब क्वेश्चन में देखिए, पहला वाला स्पीड 7 की वैल्यू 70 है, तो क्या 9 की वैल्यू 90 होगी कि नहीं होगी? सर होगी। अब बताएं इस क्वेश्चन में जहां पे थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन लग रहा था, कितना आसानी से हो गया ये। हुआ कि नहीं हुआ? आपको ना 70 के हिसाब से पहले 4.5 घंटा भगाना होता और फिर 3.5 से डिवाइड करना होता, लेकिन यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना कम कैलकुलेशन हुआ और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से उड़ाया जाए। लीजिए, थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आ रहा क्वेश्चन, लेकिन ये चाह रहा क्या चाह रहा? कोई बात नहीं, फिर से हम इसको जल्दी से डाल दे। देखिए सिस्टम में थोड़ी बहुत ग्लिच आते रहती है। सिस्टम भैया अपने हाथ में नहीं है, हम आपको जबरदस्ती मार के पीट के पढ़ा सकते हैं, इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, खैर मारपीट सही नहीं है, बस वो मजाक के लिए था। मतलब कहने का मतलब कि आप सिस्टम के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके साथ तो भैया हम जबरदस्ती कह सकते हैं कि आज हम आपको 1 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना होगा चाहे जैसे पढ़िए। सिस्टम को नहीं कह सकते कि भाई जबरदस्ती चलो, उसको जब मन करेगा तब बंद होगा, जब मन करेगा तब चालू होगा। भैया कोई नहीं है इसको पूछने वाला। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग थे, नहीं कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट की देरी से। लीजिए भाई, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट मॉर्निंग 6 AM at the speed of 60 kmph and reaches station B same day at 3:30 PM. Find the distance between A and B. कितना हल्का सवाल है जी। हाँ, हल्का सवाल, हलवा सवाल, बच्चों वाला सवाल जी। सुबह 6 बजे आप स्टेशन ए से 60 की स्पीड से निकले हैं और उसी दिन 3:30 बजे आप पहुंच गए हैं जहां आपको जाना था। सुबह 6 बजे भैया, सुबह 6 बजे आप अपने घर से निकले और शाम के 3:30 बजे आप, शाम के कहिए या दोपहर कहिए, बात एक ही है, आप पहुंच गए। कहां पहुंचे जी? जहां पहुंचना था। मतलब ए से निकले और बी पे पहुंच गए। ए से निकल के बी पे पहुंच गए 3:30 बजे। ठीक है, आप बताएं कितना घंटा लगा? अब ये मत बोलिएगा सर कि हमें पता ही नहीं चल रहा कितना घंटा लगा जी। सुबह 6 बजे से 3:30 बजे, 6 बजे से 3 बजे 9 घंटे और आधा घंटा, 9.5 घंटा हुआ कि नहीं हुआ जी? हुआ। 9.5 घंटा, 9.5 घंटा मतलब कि 9 सही 1/2 घंटा। क्या 9.5 घंटे को आप 19/2 घंटे कह सकते हैं? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। 19/2 घंटे 60 के स्पीड से जी काट दीजिए इसको 30 टाइम्स, और 19 × 3 जी 57 पे 0, 570 किलोमीटर वो चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगा होगा, हम आपको ना थोड़ा आसान किए देते हैं। ठीक है जी, 9.5 घंटे लगे हैं, 9 घंटे 30 मिनट्स, 9 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, 9 आवर्स 30 मिनट्स। आप बताएं 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से 9 घंटा जाना हो तो 540। अच्छा, 60 के स्पीड से 30 मिनट मतलब आधा घंटा जाना हो तो जी 30, 540 और 30 कितना? 570। आपको जो आसान लगे वो करिए, दोनों हालांकि आसान है। हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप यही करिए या फिर आप वो करिए, आपकी मर्जी। आपको जो अच्छा लगे, जो सुंदर लगे, जो पसंद है वो आप करिए। ठीक है जी, चलें चलें फिर क्वेश्चन नंबर जल्दी से 10 दिखाएं आपको। लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आहा, सेम सवाल है, सेम सवाल है हमारे भाइयों बहनों, सेम सवाल। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 6 PM
विद द स्पीड ऑफ 75 kmph, ठीक है जी, एंड रीचेज स्टेशन बी नेक्स्ट डे एट 4:40 AM। बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। देखिए शाम के 6 बजे 6 PM क्लियरली लिखा है भाई। यहां पे ना आपको अगर मॉर्निंग इवनिंग ना दिया हो ना तो आपको नहीं ये समय घड़ी देख के पहचानना पड़ेगा जी मॉर्निंग है कि इवनिंग है, ठीक है। सुबह में 6 बजे, सुबह के 6 बजे, सॉरी PM, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे स्टेशन ए से निकले 75 के स्पीड से। बहुत बढ़िया जी। अगले दिन सुबह के 4:40 में पहुंच गए। आप एक बात बता दें हमें, 6 PM, शाम के 6 बजे से सुबह के 4:40, सुबह के 4:40, बताइए जल्दी से कितना घंटा हुआ? आप कहेंगे जी 6 और 4 10 घंटा 40 मिनट जी, 10 घंटे 40 मिनट हो गए। अच्छा दिक्कत यहां पे ये है 40 मिनट, 10 को तो 10 से लिखिए और 40 मिनट को आप बताएं 40/60 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी लिख सकते, ये कट जाएगा 2/3 बनेगा और ये जुड़ के 10 या 30 और 2 कितना जी 32/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे सर बन जाएगा 32/3 आवर्स, ठीक है जी। 75 से मल्टीप्लाई ही तो करना है सर, 75 से देखिए 32/3, ये समय, स्पीड पता है 75, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 25 बार में। अब 25 × 32 करना है जी, 32 का आधा मतलब 800 किलोमीटर जो होगी ना वो दूरी होगी, ठीक है। हम इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा ही था। और खैर पिछले से क्या मतलब, दूसरा तीसरा सवाल भी ऐसा ही था, सेम टू सेम सवाल है ना। तो सवाल के लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम जो है ना वो डायरेक्ट न दे के इनडायरेक्ट वे में टाइम आपके सामने रखा गया था। आपको डिसाइड करना था कितने घंटे लगे, वो आपके ऊपर था। चले जी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उड़ा दीजिए जल्दी से इसको, ठीक है जी। देखिए आपको इसी स्पीड में तैयारी करना पड़ेगा जी, आपको इसी स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्लो चलेंगे ना तो आप रास्ते में ही रह जाएंगे, आपसे काफी लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपको दूसरों से आगे रहना है, दूसरों को अपने से आगे नहीं रखना है। बात समझ में आई? आपको दूसरों से आगे रहना है, आपको दूसरों को आगे नहीं रखना है। अंतर समझ में आ रहा ना दोनों सेंटेंस में? चलिए जी। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी 360 km with the speed of 60 kmph at 9 AM. During his journey, he takes a break of 10 minutes after every hour. At what time will he complete the journey? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा कि एक आदमी को 360 किलोमीटर जाना है, ठीक है जी। सुबह 9 बजे वो शुरू किया 60 के स्पीड से और हर घंटे के बाद 10-10 मिनट वो रुक रहा है, हर घंटे के बाद वो 10-10 मिनट रुका। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कितने बजे अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। यहां आप एक चीज ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। हम कह रहे हैं कि इस ब्रेक को ना थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक दे दीजिए, इस ब्रेक को ब्रेक दे दीजिए, मतलब कि थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, ब्रेक को हटा दिए। 360 के स्पीड से, 360 के स्पीड से, सॉरी 360 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना हो तो आप कहेंगे जी कट छट के 6 घंटे आएंगे। मतलब कि अगर उसको न रुकना होता तो वो 6 घंटे में पहुंच जाता। आप कहेंगे जी सर पहुंच जाता, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो 10-10 मिनट रुका है। अब सवाल है कि कब कब रुका है, तो हर घंटे रुका है, हर घंटे वो 10-10 मिनट रुका है। मतलब 1 घंटा ट्रेवल किया, 10 मिनट आराम किया, फिर से 1 घंटा ट्रेवल किया, 10 मिनट आराम किया। तो अब ये सवाल है हमारा कि रास्ते में वो कितनी बार रुका होगा। बहुत सारे बच्चों को यहां पे लगेगा कि जी 6 घंटा में वो जर्नी कंप्लीट करना था, इसका मतलब कि वो 6 बार रुका होगा। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है जी। 6 बार नहीं रुका होगा, वो 6वीं बार पहुंच गया होगा, मतलब कि 5वीं बार रुका होगा ना। पहले घंटे के बाद एक बार, दूसरे घंटे के बाद दूसरी बार, तीसरे घंटे के बाद तीसरी बार, चौथे घंटे के बाद चौथी बार, 5वें घंटे के बाद 5वीं बार। लेकिन छठे घंटे के समाप्ति पे तो वो पहुंच गया जी जहां पहुंचना था ना। तो वो रास्ते में रुका 5 बार, 10-10 मिनट करके 5 बार रुकेगा, इसका मतलब कि 50 मिनट रुकेगा। तो 6 घंटे ट्रेवल करने में
और 50 मिनट आराम करने में। भैया सुबह में वो 9 बजे निकला था, सुबह में 9 बजे निकला था, आप बताएं 9 बजे से 6 बजे मतलब कि 3 बजे और साथ में 50 मिनट, तो 3:50 पे वो भाई साहब पहुंच जाएंगे जहां पे पहुंचना था। बहुत सारे लोगों को जिनको 4 बजे लग रहा था, ध्यान दीजिएगा कि 4 बजे नहीं होगा। आपके मन में कंफ्यूजन हो तो फिर से बता दे, देखिए 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा और हर घंटे के बाद रुक रहा, मतलब कि 60 पे रुकेगा, 120 पे रुकेगा, फिर 1 घंटे बाद 180 पे रुकेगा, फिर 1 घंटे बाद 240 पे रुकेगा, फिर 1 घंटे बाद 300 पे रुकेगा, और फिर आपको लगेगा कि जी 360 पे भी तो रुकवाना है, तो 360 पे तो पहुंच गया। वो 10 मिनट रुके, 10 घंटे रुके, 10 दिन रुके, क्या फर्क पड़ता है जी। तो आपको यहां पे नहीं रोकना है, कुल मिला के इन्हीं 5 जगहों पे 10-10 मिनट रोकना है, बस कहानी खत्म है जी। चलिए तो ब्रेक का ही एक और सवाल जल्दी से हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मजा आएगा इस बार भी, रुक जा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लगाइए जल्दी से। A person started his journey at 280 km with the speed of 40 km/h, ठीक है जी। During his journey he takes a rest of 15 minutes after every 70 km. If he started his journey at 10 p.m. then at what time will he complete his journey? देखिए भैया ये समय का ना बड़ा खेल होता है, ध्यान रखिएगा, समय के खेल में कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखेंगे ना ये दोनों ऑप्शन तो आपको समझ में आएगा कि भैया समय AM PM का बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है। गड़बड़ मत करिएगा इस चीज को, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। देखिए 280 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा, हम कह रहे हैं कि अगर वो रास्ते में नहीं रुकता, अगर वो रास्ते में नहीं रुकता तो भैया 7 घंटे में वो पहुंच गया होता। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? 280 40 के स्पीड से 0 से 0 कट गया, 4 से वो 7 बार में कट गया, 7 घंटे में वो पहुंच जाता। अब रहा सवाल कि वो हर 70 किलोमीटर पे रुका है, कितने देर के लिए रुका है जी? 15 मिनट के लिए रुका है। तो एक बार 70 किलोमीटर के बाद रुका होगा, दूसरी बार 140, तीसरी बार 210 और चौथे बार जब रुकने की बारी आई ना तो भाई साहब वो पहुंच गए थे अपने घर। तो 3 बार रुका, कितने कितने देर? 15-15 मिनट, मतलब कि 7 घंटे 45 मिनट लगे होंगे। अच्छा जी, कब वो चलना शुरू किया था जी? रात्रि के 10 बजे, रात के 10 बजे चला था। 7 घंटा मतलब सुबह के 5 बजे और साथ में 45 मिनट जी, 5:45 AM। क्या क्लियर हो पाया ये चीज? क्या क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन? तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा आपको पेन पेपर से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। आप पेन पेपर को जितना दूर रखेंगे उतना मजा आएगा, पेन पेपर को जितना चिपका के रखेंगे उतना आपको परेशान करेगा जी। तो परेशान करने वाले चीजों को अपने से दूर रखिए। देखिए भैया ये सवाल देखे थे कभी इतना बड़ा सवाल? सवाल का जो लंबाई चौड़ाई है उसको आप देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? देखिए फिर देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए एट 10 AM with the speed of 45 km/h, ठीक है जी। ड्यूरिंग जर्नी इट स्टॉप्स फॉर 2 minutes at every small stations and for 5 minutes at every big stations. If the distance between station A and station B is 40 km and there is total 15 small station and 3 big stations between them, then at देखिए आपके जनरल लाइफ मतलब आपके ना डेली रूटीन में जो होता है ना वही चीज हो रहा। आप देखे होंगे कभी कभी कि जैसे सपोज कर लें कि बनारस से दिल्ली जा रहे हैं तो छोटे मोटे स्टेशन पे जैसे मिर्जापुर पहुंचा तो 2 मिनट ट्रेन रुकेगी ना मिर्जापुर पहुंचने के बाद। वही हो सकता है इलाहाबाद पहुंच जाए तो वहां पे 5 मिनट रुकती है। वही अगर लखनऊ पहुंच जाए तो हो सकता है 10 मिनट रुक जाए, कानपुर पहुंचे तो 10 मिनट रुक जाए। मतलब छोटे छोटे स्टेशन पे 2-2 मिनट और बड़े बड़े स्टेशन पे 5-10 मिनट। सेम सवाल वही कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 10 बजे निकली, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। किस स्पीड से निकली भाई? 45 के स्पीड से निकली, बहुत सही। आगे क्या कह रहा है
कि 2-2 मिनट के लिए रुकती है। कहां पे? तो छोटे छोटे स्टेशन पे। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा 5-5 मिनट के लिए रुकती है। कहां पे? तो कह रहा बड़े बड़े स्टेशन पे। मतलब छोटे छोटे स्टेशन पे 2-2 मिनट, बड़े बड़े स्टेशन पे 5-5 मिनट। अब सवाल यह है कि 540 किलोमीटर जाना है, रास्ते में 15 छोटे स्टेशन है, 3 बड़े स्टेशन है, तो आपको बताना है कि वो कितने बजे पहुंच जाएगी। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करके बैठे होंगे इस सवाल को, लेकिन सुन लीजिए पहले बात कि हम ब्रेक वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ब्रेक वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि ब्रेक को भूल जाते हैं, पहले ही बताए थे आपको। ब्रेक को आप भूल जाइए, बस ये बताइए कि 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर यहां पे क्लियरली लिखा है ना जी 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर को अगर हम 45 से भगाएं, अगर हम 45 से भगाएं तो क्या 12 घंटे लगेंगे? आप कहेंगे जी सर 12 घंटे लगेंगे, लेकिन 12 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकी है। 15 छोटे स्टेशन पे, 15 छोटे स्टेशन पे अगर 2-2 मिनट के लिए रुके तो आप कहेंगे जी 30 मिनट रुकेगी वो ट्रेन। अच्छा जी, 3 बड़े बड़े स्टेशन पे 5-5 मिनट के लिए रुकी है वो ट्रेन, इसका मतलब कि 15 मिनट बड़े बड़े स्टेशन पे रुकी होगी। ओवरऑल कितने का स्टॉपेज? आप कहेंगे जी 45 मिनट का स्टॉपेज टोटल हमें दिख रहा है। 45 मिनट का स्टॉपेज मतलब 12 घंटा जो ट्रेन भगाए हैं और 45 मिनट जो स्टेशन पे रुक के रखे हैं, तो पहुंचने में कितना समय लगा जी? 12 घंटे 45 मिनट। ट्रेन सुबह के 10 बजे निकली थी, 10 बजे से 12 घंटे रात्रि के 10 बजे और साथ में 45 मिनट, मतलब कि 10:45 PM पे वो ट्रेन वहां पे पहुंच जाएगी जहां पे उसको पहुंचना है। बताएं अब आप सवाल का लेंथ देखिए, कितना बड़ा सवाल था जी। 1 2 3 4 5 6 लाइन का लगभग सवाल था। सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कितना छोटा था। हाँ, खैर इस सवाल के लिए ना ये भी सॉल्यूशन बड़ा है जी। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये भी बड़ा है। इतना समय भी इस सवाल के लिए देना कहीं ना कहीं घोर अन्याय था भाई।